हाय स्टूडेंट्स, अब हम ना 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का 6th लेसन करने हैं ऑन द फेस ऑफ इट। ये जो कहानी है ना एक युवा लड़के की है जिसका नाम है डेरी, और इसके अंदर एक कैरेक्टर है मिस्टर लैम। जो डेरी है वो युवा है और मिस्टर लैम है वो बूढ़ा है। ये जो कहानी है ना, जो डेरी नाम का लड़का है उसका चेहरा ना एक एसिड के कारण जल गया था, और उसका जला चेहरा है ना देखने में बहुत भयानक लग रहा था। तो लोग है ना जले हुए चेहरे के ऊपर अपने अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं। कोई कहता है कि ये तो भाई एक घटना है, कोई इससे बचता है, कोई उससे नफरत करता है। लेकिन धीरे धीरे डेरी को इस बात का ऐसा हो जाता है कि लोग है ना बातें बनाते हैं लेकिन उसके जले हुए चेहरे से नफरत करते हैं। तो ये बातों को सोचकर उसके मन में ना लोगों के प्रति ना घृणा पैदा हो जाती है। तो इन बातों से लोगों से बातों से बचने के लिए वो क्या करता है, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश करता है। तो जब भी टाइम पास करता है तो अकेले बैठकर टाइम पास करता है। एक बार क्या होता है कि वो अपना टाइम पास करने के लिए एक गार्डन में चला जाता है। वो गार्डन में गेट के बजाय दीवार से कूद कर चला जाता है और ये सोचता है कि गार्डन के अंदर कोई नहीं है। लेकिन जैसे वो गार्डन के अंदर एंट्री करता है ना तो उसको मिस्टर लैम मिलता है। मिस्टर लैम को देखकर वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर लैम क्या है उससे प्यार से बातें करते हैं और उसको अपनी बातों से उसके मन को क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो शुरू में तो सोचता है कि मिस्टर लैम भी और लोगों की तरह उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या है वो उसके विश्वास में आ जाता है और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वो अपनी मम्मी को बताता है ना कि मेरे को एक बहुत अच्छा आदमी मिल गया है जो मेरा फ्रेंड है, मैं उसके पास दोबारा जाऊँगा, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि जाने से मना कर देती है कि बेटा वहाँ मत जा। लेकिन वो कहता नहीं, वो एक बहुत बड़ी आदमी है। जैसे वो दोबारा गार्डन में जाता है तो मिस्टर लैम को मरा हुआ पाता है। इसको देखकर वो बहुत दुख होता है और वो कहता है कि मैंने है ना मेरे एक सच्चे दोस्त को खो दिया है। अब इस स्टोरी को नाम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। तुम्हारे लेसन का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। राइटर है इसका सुजैन हिल। इसके मेन कैरेक्टर दो हैं, एक तो डेरी और दूसरा क्या है मिस्टर लैम। अब इसको हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। डेरी इज़ ए यंग बॉय। डेरी एक युवा लड़का है। वन डे ही गोज़ टू ए गार्डन। एक दिन वो एक बाग में जाता है। दिस गार्डन बिलोंग्स टू एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर लैम। ये जो गार्डन है वो एक बूढ़े आदमी का है जिसका नाम मिस्टर लैम है। डेरी थिंक्स दैट देयर इज़ नोबडी इन द गार्डन। डेरी सोचता है कि गार्डन में कोई नहीं है। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम इन ए लोनली प्लेस। वो एकांत में अपना समय व्यतीत करना चाहता है। दो द गेट इज़ ओपन। यद्यपि गेट खुला होता है, बट डेरी डज नॉट नो इट। लेकिन डेरी इसके बारे में नहीं जानता है। ही स्केल्स ए वॉल। वो एक दीवार के ऊपर चढ़ता है। टू एंटर द गार्डन। गार्डन में प्रवेश करता है। सडनली डेरी सीज मिस्टर लैम सिटिंग इन द गार्डन। अचानक डेरी देखता है कि मिस्टर लैम गार्डन में बैठे हुए हैं। डेरी इज स्टार्टल्ड। डेरी घबरा जाता है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक। वो वापस जाना चाहता है, बट मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम ए काइंड टोन। लेकिन मिस्टर लैम उससे एक मधुर आवाज़ में बात करते हैं। ही टेल्स डेरी दैट ही इज़ वेलकम देयर। वो डेरी को कहता है कि उसका यहाँ स्वागत है। ही टेल्स हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिम। वो कहता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। डेरी सेज दैट ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी। डेरी कहता है वो किसी से नहीं डरता है। ऑन द अदर हैंड, इसकी विपरीत, पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम। लोग उससे डरते हैं। वन साइड ऑफ हिज फेस इज़ ब्रंड। उसके एक साइड का चेहरा जला हुआ है। इट गॉट ब्रंड बाई एसिड। ये एसिड से जल गया था। हिज फेस लुक्स अगली। उसका चेहरा बता दिखाई देता है। सो पीपल अवॉइड हिम एंड हेट हिम। इसलिए लोग उससे बचते हैं और नफरत करते हैं। सम पीपल शो एज इफ़ दे डू नॉट माइंड हिज बर्न फेस। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि जैसे उनको उसके चेहरे की कोई परवाह नहीं है। येट डेरी नोज दैट दे आर ट्राई टू अवॉइड हिम। लेकिन डेरी जानता है वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही डज नॉट हेट हिम। मिस्टर लैम उसको बताता है कि वो उससे नफरत नहीं करता है। He says that soon he will get ripe crab apples to make them into jelly. वो उससे कहता है कि जल्दी ना वो जब एप्पल्स पक जाएंगे उनसे वो मुरब्बा बनाएगा। He asked Derry if he would help him to pick apples. वो डेरी से ना सेब को तोड़ने के लिए मदद की उम्मीद करता है। Derry thinks that like most other people, डेरी सोचता है कि अन्य लोगों की तरह मिस्टर लैम इज ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज द टॉपिक। मिस्टर लैम टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर लैम अश्योर डेरी दैट ही रियली डज नॉट डिसलाइक हिम। लेकिन मिस्टर लैम डेरी को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो उसको पसंद नहीं करते। द रियल वर्थ
ऑफ ए पर्सन इज नॉट इन हिज लुक्स और आउटर अपीयरेंस, कि आदमी की ना वास्तविक सुंदरता उसकी बाहरी दिखावट में नहीं होती है। हिज रियल वर्थ इन हिम, उसकी वास्तविक सुंदरता उसके अंदर होती है। मिस्टर लैम सेज दैट देर आर वेट्स इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम कहते हैं उसके गार्डन में खरपतवार है। अदर पीपल लुक्स डाउन अपॉन वेट्स, अन्य लोग उसको खरपतवार के माध्यम से देखते हैं। बट ही लुक्स अपॉन वेट्स एज लिविंग, लेकिन वो खरपतवार को एक जीवित सोचता है। ग्रोविंग प्लांट्स, बढ़ते पौधों की तरह, लाइक एनी अदर प्लांट्स, जैसे अन्य पौधे। ही मीन्स टू से दैट ही डज नॉट हेट डेयरी, उसका कहने का मतलब है कि वो डेयरी से नफरत नहीं करते हैं। ही लुक्स अपॉन डेयरी एज एनी अदर बॉयज़, वो डेयरी को ऐसे ही देखते हैं जैसे वो अन्य लड़कों को देखते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डेयरी दैट ही टू हैज़ फिजिकल डेफिनिटी, मिस्टर लैम डेयरी को बताते हैं कि उसकी खुद की भी एक सारी का पंक्ता है। ही हैज़ एन आर्टिफिशियल एग, उसका एक नकली पाँव है। हिज रियल एग वॉज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, उसका असली पैर युद्ध के अंदर उड़ गया था। चिल्ड्रन कॉल हिम लेमली मिस्टर लैम, बच्चे उसको लंगड़ा मिस्टर लैम कहकर पुकारते हैं। बट ही डज़ नॉट माइंड इट, लेकिन वो इस बात की परवाह नहीं करता है। ही इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ द चिल्ड्रन, वो बच्चों से नहीं डरता है। एंड चिल्ड्रन आर नॉट एफ्रेड ऑफ हिम, और बच्चे उससे नहीं डरते हैं। दे कम टू हिम ऑफन, वो अक्सर उसके पास आते हैं। एंड ही गिव्स देम टॉफ़ीज़, और वो उनको टॉफ़ी देता है। मिस्टर लैम एडवाइज डेयरी दैट ही शुड ऑल्सो नॉट माइंड वट अदर्स से अबाउट हिज फेस, वो मिस्टर लैम डेयरी को भी सलाह देते हैं कि वो उन बातों की चिंता न करे जो लोग उसको उसके चेहरे के बारे में कहते हैं। मिस्टर लैम टेल्स डेयरी दैट ब्यूटी इज़ नॉट मेयरली इन द फिजिकल बॉडी, कि सुंदरता शरीर के अंदर छिपी नहीं हुई है। रियल ब्यूटी लाइज विद इन आवर स्पिरिट्स, वास्तविक सुंदरता हमारी आत्मा के अंदर है। हैंडसम इज ही हु हैंडसम डज, सुंदर वही जो सुंदर काम करता है। ही रिमाइंड्स डेयरी ऑफ द फेरी टेल अबाउट ए ब्यूटी एंड द बीस्ट, वो उसको एक परी की कहानी सुनाता है जो एक अबाउट द ब्यूटी, मतलब जो सुंदर थी, और द बीस्ट, और एक जानवर के बारे में। डेयरी ऑलरेडी नोज द टेल, डेयरी इस कहानी को पहले ही जानता है। ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस किसेज ए बीस्ट, एक सुंदर राजकुमार को किस करती, जानवर को किस करती है। द बीस्ट देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए हैंडसम प्रिंस, तब वो जानवर एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ लव, ये सब प्यार की ताकत के कारण है। डेयरी नोज द मॉरल ऑफ द स्टोरी ऑल्सो, डेयरी इस कहानी के मॉरल को भी जानता है। इट इज़ नॉट वट यू लुक लाइक, ये ऐसा नहीं था जो आपने देखा। इट इज़ वट यू आर इनसाइड, ये वो था जो उसके अंदर था। द ब्यूटीफुल प्रिंसेस लव्ड द मोनेस्टर बिकॉज सी कुड सी द गुडनेस इन हिम, सुंदर राजकुमारी राक्षस को प्यार करती थी क्योंकि उसको उसके अंदर सुंदरता नजर आती थी। मिस्टर लैम कंसोल डेयरी, मिस्टर लैम डेयरी को सांत्वना देते हैं। ही टेल्स डेयरी दैट वर्स थिंग्स कुड हैव हैपन टू हिम, बुरी चीज़ें उसके साथ भी हो सकती थी। ही कुड हैव बीन ब्लाइंड और बोर्न डीफ, वो जन्म से अंधा और बहरा पैदा हो सकता था। डेयरी सेज दैट अदर पीपल हैव कंसोल्ड हिम बाय टेलिंग हिम दैट मैनी पीपल बियर देयर सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेन, डेयरी कहता कि अन्य लोग उसको इस बात की सांत्वना कह देते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी पीड़ाओं को बिना किसी शिकायत के सहन कर लेते हैं। डेयरी हैज़ हियर्ड ए वुमेन से दैट द हैंडीकैप पीपल लाइक डेयरी शुड लिव विद अदर हैंडीकैप पीपल ओनली, डेयरी ने एक और के मुँह से ये कहते हुए सुना था कि हैंडीकैप लोगों को उनके जैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। बट मिस्टर लैम डज नॉट एग्री टू दिस, लेकिन मिस्टर लैम इस बात से सहमत नहीं हैं। ही सेज दैट फिजिकल डेफिनिटी डज नॉट मेक ए पीपल सिमिलर, वो बताते हैं कि किसी की सारी अपंगता किसी से बराबरी नहीं कर सकते हम। एवरीवन इज़ यूनिक, हर कोई स्पेशल है। बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़ एंड थॉट्स, क्योंकि लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार होते हैं। डेयरी थिंक्स दैट मिस्टर लैम इज़ पिकुलर, डेयरी सोचता है कि मिस्टर लैम विचित्र हैं। ही वॉन्ट्स टू नो हाउ हैज़ लर्न सो मच, वो जानना चाहता है कि उन्होंने ऐसा कैसे सीखा। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही हैज़ लर्न ऑल बाय वॉचिंग, मिस्टर लैम ने उसको बताया सब उन्होंने देखने से सीखा है, लिसनिंग सुनने से, एंड थिंकिंग और सोचने से। ही हैज़ ए नंबर ऑफ बुक्स, उसके पास बहुत सारी किताबें हैं। ही लिसन टू द हमिंग म्यूजिक ऑफ द बीज, वो मधुमक्खियों के संगीत को सुनता है। ही वॉचिज प्लांट एंड ट्रीज, वो पेड़ पौधों को देखता है। ही थिंक्स डीपली ओवर ऑल दीज थिंग्स, वो इन चीज़ों के ऊपर गहराई से विचार करता है। डेयरी थिंक्स दैट पीपल आर नॉट फ्रेंडली,
डैरी सोचता है कि लोग फ्रेंडली नहीं हैं। सो ही हेट्स मोस्ट पीपल, इसलिए वो अधिकतर लोगों से नफरत करता है। ही अवॉइड्स देम एंड लाइक्स टू रिमेन अलूफ, वो उनसे बचता है और अकेला रहने की कोशिश करता है। बट मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट इफ पीपल आर नॉट फ्रेंड्स, लेकिन मिस्टर लैम उसको बताते हैं यदि लोग मित्र नहीं हैं, इट डज नॉट मीन दे आर एनिमीज़, कि वो दुश्मन हैं। ही एडवाइजेज हिम नॉट टू हेट एनीबडी, वो सो सलाह देता है कि वो किसी से नफरत न करे। हेटेड इज वर्स देन द एसिड देन दैट बर्नट हिज फेस, नफरत तो उस एसिड से भी खतरनाक है जिसने उसके चेहरे को जलाया है। बिकॉज हेटेड बर्न्स द इनसाइड ऑफ मैन, क्योंकि नफरत आदमी को अंदर से जला देती है। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट कीपिंग अलूफ विल नॉट हेल्प हिम, मिस्टर लैम उसको बताते हैं अकेला रहना उसकी मदद नहीं करेगा। मिस्टर लैम टेल्स हिम स्टोरी ऑफ ए मैन हु वॉज ऑलवेज एफ्रेड ऑफ मीटिंग एन एक्सीडेंट और कैचिंग एन इन्फेक्शन डिजीज़। मिस्टर लैम डैरी को बताते हैं कि एक आदमी की कहानी सुनाते हैं कि वो आदमी मरने से डरता था या फिर किसी बीमारी के होने से। ही शट हिमसेल्फ इन ए रूम, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। ही थॉट दैट बाई ऑलवेज रिमेनिंग इन ए रूम, वो सोचता कि हमेशा एक कमरे में रहने के कारण ही कुड अवॉइड मीटिंग एन एक्सीडेंट, वह दुर्घटना से बच सकता था। बट इट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ही हैड एन एक्सीडेंट इवन इन द रूम, उसके साथ कमरे में भी एक एक्सीडेंट हो गया। ए पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल फेल ऑन हिज हेड, कमरे के अंदर एक पिक्चर दीवार से लटकी हुई थी, उसके सिर के ऊपर गिर गई एंड ही डाइड, और वो मर गया। डैरी टेल्स मिस्टर लैम दैट हिज पेरेंट्स वर वरीड अबाउट हिम, डैरी मिस्टर लैम को बताता है उसके माता पिता उसके बारे में चिंतित हो गए। दे फियर दैट बिकॉज ऑफ हिज फ्रंट फेस, उनको उसके चेहरे जले हुए चेहरे का डर है। डैरी वुड नॉट बी एबल टू गेट ऑन विद द वर्ल्ड, के डैरी का उनके सिवाय और कोई नहीं है। व्हेन दे आर डेड, जब वो मर जाएंगे, नोबडी वुड टेक केयर ऑफ डैरी, कोई डैरी की केयर नहीं करेगा। बट मिस्टर लैम डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मिस्टर लैम इस बात से भी सहमत नहीं होते हैं। ही टेल डैरी दैट ही इज़ ए हेल्दी बॉय, वो कहता है डैरी एक हेल्दी लड़का है। ही हैड लिम्स, आइज, टंग, ब्रेन एंड एवरीथिंग एल्स, उसके अंदर वो हर चीज़ें हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर होती हैं, जैसे आँखें, जीभ, दिमाग, नाक। ही कैन गेट ऑन विद द वर्ल्ड अदर लाइक अदर्स, कि वो जैसे अन्य लोगों ने जीवन में प्राप्त किया है ऐसे प्राप्त कर सकता है। ही कैन इवन गेट बेटर देन द मोस्ट ऑफ द पीपल, वह अन्य लोगों से भी और अधिक अच्छा कर सकता है। डैरी इज इम्प्रेस्ड बाय द इंकरेजमेंट गिवन टू हिम बाय मिस्टर लैम, डैरी मिस्टर लैम के द्वारा प्रोत्साहन से बहुत प्रभावित होता है। ही टेल्स हिम दैट ही इज़ गोइंग होम टू टेल हिज पेरेंट्स दैट ही विल स्पेंड सम टाइम विद मिस्टर लैम, वो उसको बताता है कि वो घर जाएगा, अपने माता पिता को बताएगा कि वो कुछ समय मिस्टर लैम के साथ बिताएगा। ही टेल्स मिस्टर लैम दैट इट इज़ रिस्की फॉर हिम टू क्लाइम द लैडर टू गेट क्रैब एप्पल्स, वो मिस्टर लैम को बताता है कि उसके लिए सीढ़ी पर चढ़ना और सेब को तोड़ना एक जोखिम भरा काम है। ही कैन फॉल एंड गेट हिमसेल्फ किल्ड, वो गिर सकता है और उसकी मौत हो सकती है। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट ही हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ क्लाइंबिंग द लैडर इन स्पाइट ऑफ बीइंग लेम, मिस्टर लैम उसको बताते हैं लंगड़ा होने के बावजूद उन्होंने सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कला सीख ली है। डैरी प्रोमिस हिम दैट ही विल कम बैक सून, डैरी उसको वायदा करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। मिस्टर लैम डज नॉट होप दैट ही विल कम बैक, मिस्टर लैम को इस बात का उम्मीद नहीं है कि वो वापस आएगा। डैरी रसीज होम बिकॉज ही थिंक्स हिज मदर वुड बी वरीड, डैरी घर की ओर दौड़ता है क्योंकि सोचता उसकी माता चिंतित होगी। ही टेल्स हिज मदर अबाउट हिज मीटिंग विद मिस्टर लैम, वो अपनी माता को मिस्टर लैम की मीटिंग के बारे में बताता है। हिज मदर डज नॉट वॉन्ट दैट ही शुड गो बैक टू हिम, उसकी माता नहीं चाहती कि वो वापस जाए। बट डैरी टेल्स हर दैट मिस्टर लैम इज़ ए डिफरेंट मैन, लेकिन डैरी उसको बताता है कि मिस्टर लैम एक अलग प्रकार के व्यक्ति हैं। ही थिंक्स दैट इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट ही कुड नॉट मिस, वो कहता है उसके पास एक ऐसा अवसर है जिसको मिस नहीं करना चाहता। सो ही हरीज बैक टू मिस्टर लैम्स गार्डन, इसलिए वो मिस्टर लैम के गार्डन में वापस चला जाता है। व्हेन ही रीचेज द गार्डन, जब वो गार्डन में पहुंचता है, ही फाइंड्स दैट मिस्टर लैम हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड, वो देखता है कि मिस्टर लैम ज़मीन के ऊपर गिर गए हैं। ही हैज़ फॉलन ऑफ ए लैडर, वो सीढ़ी से गिर गए हैं। ही वॉज ट्राइंग टू रीच एप्पल्स, वो सेब तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अनलकीली ही फेल ऑफ, दुर्भाग्यवंश
वो नीचे गिर गए। डैरी फाइंड्स दैट मिस्टर लैम्ब इज़ ऑलरेडी डेड। डैरी सोचता है कि मिस्टर लैम्ब पहले ही मर चुके हैं। दिस इज़ ए ग्रेट शॉक टू हिम। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। ही विप्स, वो रोता है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट ए ट्रू फ्रेंड, क्योंकि उसने एक सच्चे मित्र को खो दिया। ये हमारा लेसन था ऑन द फेस ऑफ इट, 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का 6th लेसन। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।